तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इन सब चीज़ों के बारे हम लोग बिल्कुल क्लियरली जानेंगे। ये 3 टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो। जस्ट लाइक आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन, दोनों में से कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा ईजी होना चाहिए और कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा इजी है जिसमें कि आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ के बारे हम लोग बहुत ही विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है और एग्जैक्ट इसका कौन सा प्रोसेस है। तो इसीलिए आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं ऑफलाइन का प्रोसेस। ऑफलाइन में फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको प्रज्ञा केंद्र जाना होगा। वहाँ से फॉर्म लेने के बाद फिर फॉर्म को दोबारा भर के जमा करवाना होगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे जिसमें आपके लाए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स अपने पास रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन प्रोसेस है वो ऑफलाइन का सब जगह का सेम ही होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हो सकता है कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्स का कुछ ऊंच नीच होगा, लाइक आपका कुछ और लगता होगा दूसरा शहर में, झारखंड में कुछ और लगता होगा, लेकिन अदरवाइज़ ये जो प्रोसेस होता है ऑफलाइन का वो बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रज्ञा केंद्र जाना होगा। वहाँ पे आपको बोलना होगा कि जस्ट लाइक आपको मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना है, आप अपना एज भी बता दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको फॉर्म मिलेगा। आप जैसे ही फॉर्म लेंगे तो उसके बाद आपको सारा का सारा फॉर्म को भरना होगा। आपका मन, अगर आप चाहे तो आप वहीं पे भर के तुरंत जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर पे ला के भी आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। सारा फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ जाके जमा करना होगा। आप जैसे ही उस फॉर्म को जमा करेंगे उसके बाद आपका लाया हुआ जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारा डॉक्यूमेंट्स का आपका ज़ेरॉक्स रखा जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स रखने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का एक बार वेरिफिकेशन होगा। उस वेरिफिकेशन में ये अच्छा से पता किया जाएगा कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है क्या वो आप ही है या फिर नहीं। ये सब कुछ चीज़ पता होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस योजना का लाभ उठाने जितना योग्य आप हो या नहीं। आपके दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सब चीज़ 2 बार चेक होगा, उसके बाद फिर अप्रूव किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप दिए होंगे वो सारा डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। इसीलिए ये जो महीनों का टाइम लगता है, मैया सम्मान योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, किसान योजना हो, चाहे कोई भी अदर पेंशन हो, सारा चीज़ों में बस थोड़ा सा समय तो आपको लगता ही लगता है। जस्ट लाइक 2-3 मंथ्स का समय लग ही जाता है। ठीक है, 2-3 महीना का समय लगने के बाद फिर वो चीज़ अप्रूव होता है और या फिर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इसका सबसे मेन रीज़न ये हो सकता है कि ये सब जो योजना है और ये सब चीज़ों का लाभ है ये सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो कि इसके योग्य हो, जो कि गरीब है, वही लोग सिर्फ इसका लाभ उठा सकते हैं। ये सब योजना बेसिकली वही लोगों के लिए होता है, तो हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकता है। इसीलिए चेक किया जाता है कि सच में ये सब चीज़ अप्रूव हुआ है, अगर करना है आगे तो क्या आप उसके योग्य है। लाइक आपका यहाँ पे अपना घर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अपना घर है दैट मीन्स आप उसके योग्य नहीं है। ये सब चीज़ आपका चेक किया जाता है, इसीलिए 2-3 महीना का टाइम लगता है। जब 2-3 महीना तक आपका सारा चीज़ चेक कर लिया जाएगा देन उसके बाद वो चीज़ अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन का प्रोसेस है। देखिए, ऑनलाइन का प्रोसेस में ऑनलाइन में फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको मैया सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ जाने के बाद अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। फिर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें पूछे जाने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे आपको बताना होगा। फिर सब कुछ सबमिट करने के बाद वेट करना होगा अप्रूव होने का। बिल्कुल सही बात है, जब आप ऑफलाइन में फॉर्म भरते हैं तो भी आपको अप्रूव करने का
अप्रूवल का इंतज़ार करना पड़ता है, और जब आप ऑनलाइन में फॉर्म भरेंगे तभी भी आपको अप्रूवल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में प्रोसेस बिल्कुल सेम है, देखें तो यहाँ पे भी आपको उतना ही टाइम लगता है, लेकिन इसमें आप सब कुछ खुद से करते हैं। वहाँ पे आप जाने के बाद जैसे ही आप जाएंगे उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको सबसे पहले एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वो क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि अगर आपको और भी कभी फ्यूचर में इन केस अगर आपको कोई चीज़ जानना हो अपने आईडी के बारे, तो फिर आप वो चीज़ डाल करके, वो जो आपका आईडी पासवर्ड है वो सब डाल करके आप आराम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस ये होता है। तो उसके बाद फिर आपके सामने फॉर्म ओपन होगा और सारा बताया जाने वाला जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको फिलअप करना होगा, बैंक अकाउंट का डिटेल से लेकर सब कुछ। ठीक है, सारा चीज़ फिलअप करने के बाद फिर आप जब सबमिट कर देंगे तब उसके बाद आपको अप्रूवल का टाइम बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा भरना होगा। आधार कार्ड का आपको नंबर देना होगा, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट का डिटेल्स, बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल्स मांगेगा आप सब कुछ दे दीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और उसके बाद फिर पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड इसीलिए ऐसे दोनों लिखा हुआ है क्योंकि स्टेट वाइज चूज़ होता है कि लाइक किसी और स्टेट में पैन कार्ड मांगा जाता है तो किसी दूसरे स्टेट में वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है, इसीलिए दोनों में से कोई भी एक लग सकता है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एड्रेस का भी प्रमाण पत्र। इसका जो मतलब है वो ये होता है कि जैसे कि आप अगर झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं या फिर सपोज़ आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको उसका एकदम एग्जैक्ट प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका जन्म वहीं का होना चाहिए। आप अगर वहीं से जन्म लिए हैं तो ये सब चीज़ों का आपको पूरा डिटेल बताना होगा, इसीलिए एड्रेस का प्रमाण पत्र भी देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका इम्पॉर्टेंट है और ये सब तो भरना ही पड़ेगा, तब जा कर के आपका कोई भी फॉर्म, कोई भी योजना, कोई भी पेंशन जो भी है आपका सारा चीज़ अप्रूव होगा। ज़्यादातर योजना में यही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप किया जाता है और यही सब डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत भी पड़ता है, दैट्स वाई। इसीलिए ज़रूर से आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। एक छोटा सा गलती भी हो सकता है कि आपको आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत लाइक फेस करना पड़े, और दिक्कत मीन्स दिक्कत ये होता है कि आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा, दोबारा से सब कुछ इंतज़ार करना होगा, इससे ज़्यादा और कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी इसीलिए ध्यान से देख करके भरिएगा सारे चीज़ों को। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी होता है कि या तो आप जा कर के साइबर में भरवाएं, वो भी खुद में एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपका सारा चीज़ कोई और क्रिएट करके देगा, बट सब कुछ सेफली होगा क्योंकि वो ही उन लोगों का काम है, सो दैट्स वाई वो सब कुछ सेफ़ होगा। तो इसीलिए आप ज़रूर से, अगर नहीं आपको खुद से फॉर्म भरने आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अदरवाइज़ ऑफलाइन भी ठीक है और ऑनलाइन भी ठीक है। इसी के साथ इस छोटा सा टॉपिक को फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो फिर आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको उस डाउट के बारे, सारी चीज़ों के बारे बिल्कुल क्लियरली समझा सके, ताकि आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो सके। इसीलिए आप ज़रूर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, कल हम फिर आएंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके। आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे। इसीलिए शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।